नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बीजेपी के उन दावों की कलई खोल दी जिसे बीजेपी चुनाव में मुद्दा बना रही है। एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं के बीच, जो आम लोग वहां पर आए थे, उनके बीच कलम बांटते हुए दिखाई दिए। और इस कलम बांटने के मुद्दा बनाते हुए बीजेपी ने साफ तौर पर निशाना साधा तेजस्वी यादव पर कि तेजस्वी यादव अगर पढ़े लिखे होते तो फिर शायद वो कलम न बांटते इस तरीके से। ये कलम का अपमान है। तेजस्वी यादव से जब एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि आपने जो कलम बांटी है इसको आपके कम पढ़े लिखे होने से जोड़कर बीजेपी देख रही है, इस पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर पढ़ाई लिखाई की ही बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे कम पढ़े लिखे हैं, आप चेक करवा लीजिए। और खुद बीजेपी अगर यह बात कह रही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद अपमान कर रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग को लेकर भी तेजस्वी यादव से इस इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि जो एसआईआर बिहार में जिसकी शुरुआत हुई, जिसमें लाखों मतदाताओं के नाम उसके अंदर से बाहर किए गए, और एसआईआर को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहा है उस पर चुनाव आयोग कोई भी स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव कहते हैं कि एसआईआर जो वोटर का शुद्धिकरण है वो हमेशा होता आया है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले करना ये सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, जो चुनाव आयोग को के कंधे पर बंदूक रख के सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। बिहार में इस वक्त तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं। इससे पहले वोट अधिकार यात्रा निकली थी जिसमें कांग्रेस के साथ यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं, वो सभी इसके अंदर नजर आए थे। लेकिन ये जो यात्रा बिहार में निकल रही है ये आरजेडी की यात्रा है, ये तेजस्वी यादव की यात्रा है। और इस यात्रा से बिलबिलाई बीजेपी तेजस्वी यादव को हर एंगल से घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। मसला है कि आप मुद्दे पर घेरिए। यदि आप मुद्दे पर घेरते हैं तो वो बात अच्छी लगती है, लेकिन जब आप मुद्दे की बात नहीं करते तो फिर वो एक सवाल खड़ा करती है, सवाल आपकी मंशा पर खड़े करती है। और इस लिहाज से ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब तेजस्वी यादव बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव 20 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, तेजस्वी यादव आम जनमानस के मुद्दों को उठा रहे हैं, तो इन बातों का जवाब देने की बजाय अगर बीजेपी उनके कलम बांटने पर सवाल उठाती है तो बीजेपी की का जो मनोभाव है उसे समझा जा सकता है। होना तो यह चाहिए, आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान यूपीए सरकार से, जो तत्कालीन यूपीए सरकार थी, उससे 10 साल का हिसाब मांगते थे कि आपने 10 साल में क्या किया उसका हिसाब दो। बल्कि वो तो आजादी से लेकर के और जब तक कांग्रेस की सरकार रही उसका हिसाब मांग रहे थे। लेकिन अब जब बिहार का चुनाव है तो फिर नीतीश कुमार की सरकार को, जो पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता में बनी हुई है, उसको अपना रिपोर्ट कार्ड देने में क्या दिक्कत है? यही बात तमाम विपक्षी दल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने क्या किया, इसका जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए।